आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हरियाणा जो है वो एक लीडरलेस सोसाइटी हो गया है और एक ऐसी सोसाइटी हो गया है जो नेता विहीन प्रदेश है। मैं क्यों कह रहा हूँ नेता विहीन प्रदेश? क्योंकि आप आपके आसपास के जितने भी लीडर्स हैं आप उनको देखिए। क्या वो सही मायने में नेता हैं? क्या वो सही मायने में अपना जनप्रतिनिधि होने का जो उनका दायित्व है, क्या वो उसको निभा रहे हैं? क्या वो हरियाणा के लोगों की जो भावनाएँ हैं, उनको समझ पा रहे हैं? तो इस बात का मैं आज थोड़ा-सा एनालिसिस करना चाह रहा था, जो मेरे दिमाग में है, जो ओपिनियन है, वो मैं बात करना चाह रहा था। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा के जितने भी नेता हैं, वो कहाँ से आते हैं? उनका बैकग्राउंड क्या है? तो हमारे पास 3-4 तरीके के नेता हैं। सबसे पहले नेता वो हैं, जो हमारे एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं। जो एक बड़ी जाति के हों या फिर एक ऐसी जाति के हों जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उस जाति के काफ़ी टाइम से लीडर्स वहाँ से निकल के आते हों या फिर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी हो किसी की एक ऐसी बड़ी पहचान हो जहाँ से उस परिवार से वो लोग आए, परिवार के अलावा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने काम किया हो और जहाँ पे उनको पहचान मिली हो, वो लोग राजनीति में हों। इसके अलावा फिर एक ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी मेजॉरिटी है, जो हैं डायनेस्ट पॉलिटिक्स से, परिवारवाद की जो राजनीति हम हरियाणा में बात करते हैं या वंशवाद की जो राजनीति है। तो जब इन 3-4 जगहों से नेता निकलेंगे, तो आप उनसे ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आइडियोलॉजिकल बेस पे बात करेंगे या उनका एक विज़न होगा या वो ऐसे नेता होंगे जो कम से कम हरियाणा की या स्टेट की सोच रखते हों या कम से कम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात करते हों। ये वो सारी तीनों चारों चीज़ें हैं जो आपको एक लिमिटेड एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से निकल के आते हैं और आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। तो कास्ट, आइडेंटिटी और डायनेस्ट पॉलिटिक्स इनके बियॉन्ड आप सोच ही नहीं पाते हो। तब अब जब भी आप लीडर्स देखेंगे हरियाणा के, तो उन नेताओं में एक सबसे बड़ी कमी जो है वो है कि वो विज़नरी नहीं है, उनके पास एक विज़न नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो हमारी भावनाएँ जो हैं, लोगों की भावनाएँ जो हैं, वो समझने में भी सक्षम नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ तो एक और भी तरीके के लीडर हैं, जिनको मैं आपको एक पर्टिकुलर डेफ़िनेशन के थ्रू समझाना चाहता हूँ। उन्हें कहते हैं एक पर्टिकुलर डेफ़िनेशन है क्लाइंट लिस्ट डेमोक्रेसी। क्लाइंट लिस्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भई पर्टिकुलर एक डेमोक्रेसी के क्लाइंट्स होते हैं, जो गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रदान करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बदले में पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स उन लोगों को उनकी उनके हितों की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके बिज़नेस को और उनके व्यापार को और उनके इंटरेस्ट को सर्व करते रहते हैं। ये जो क्लाइंट लिस्ट डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो ये डेमोक्रेसी के क्लाइंट्स हैं, ये स्टार्टिंग में 60s 70s में ये दौर बहुत था। पर अब देखिए हरियाणा में पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो ये दौर दोबारा लौट के आया है और आप देखेंगे कि कई लीडर्स और नेता आपके बीच आएँगे अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो जिनके अपने खुद के अच्छे बिज़नेस हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा खर्च करेंगे, जो सेवा भाव का नाम लेके या फिर धर्म का नाम लेके या फिर सोशल या सामाजिक कार्यों का नाम लेके आपके बीच में आएँगे और जिनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट ये रहता है कि उनको आगे चुनाव लड़ना है, उनको आगे एमएलए, एमपी बनना है, तो ये भी एक पर्टिकुलर उनका बिज़नेस मॉडल होता है, कि हमारे को इतने-इतने पैसे यहाँ गौशाला में देने हैं, यहाँ इन्वेस्ट करने हैं, इस गाँव में देने हैं, ये चीज़ कराना है, ये पर्टिकुलर चीज़ें करानी है। और इसके थ्रू वो क्लाइंट्स जो हैं डेमोक्रेसी के, पैसे जो देने वाले लोग होते हैं, वो पर्टिकुलरली वो जो डेमोक्रेसी के क्लाइंट्स पॉलिटिक्स में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो सरकारों को पैसे देते हैं। उसके बदले में सरकारें उनको टिकट देती हैं और फिर वो हमारी असेंबली में आते हैं और असेंबली के साथ ही पार्लियामेंट में भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसी के साथ जब आइडियोलॉजिकली लीडरशिप की मैं बात करता हूँ या कई नेता जो पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकली रन करते हैं, तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हरियाणा में ऐसा कोई नहीं है। पर आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ ज़रूर हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे काफ़ी चल रही है, पर अगर आप उनके लीडर्स देखेंगे पिछले 11 साल में जब से वो सत्ता में हैं, तो उनके लीडर्स भी वैसे ही हैं जो अलग-अलग पार्टीज़ के लीडर्स हैं।
आप उनके जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, आप उनको कह नहीं पाओगे कि ये हमारे नेता हैं या इनकी कोई एक विज़न या एक सोच होगी। मैं रिसेंटली किसी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि, "ए लीडर इज़ वन हू थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, बट ए स्टेट्समैन इज़ द वन हू थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन।" तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि आज के टाइम में हरियाणा में नहीं हैं। और इसका इसका टोटा क्यों है, अगर हरियाणवी भाषा में मैं कहूँ, तो इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे लीडर्स इंटेलिजेंट नहीं हैं। इंटेलिजेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकेडमिक इंटेलिजेंट नहीं है, या क्या कि मतलब उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। मैं जब इंटेलिजेंट का मतलब या इंटेलिजेंस कहता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि वो सोसाइटल इंटेलिजेंस भी नहीं है। इंटेलिजेंस भी कई तरीके का होता है, 5-6 तरीके का होता है। जैसे साइकोलॉजी में गार्डनर्स की फिलॉसफी है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, वो 2 बड़ी खूबियाँ हैं जो राजनीति में चाहिए होती हैं एक लीडर में। इंटरपर्सनल का मतलब ये होता है कि आपको अपने खुद के थॉट्स के बारे में अच्छे से पता हो। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिस सोसाइटी से बात कर रहे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हो। उनके थॉट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आते हों। तो ये लीडर में एक क्वालिटी होती है। इन इन क्वालिटीज़ को भी आज के टाइम पे हरियाणा के लीडर्स लैक कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे, तो आपको कई ऐसे नेता भी मिलेंगे, जो नेता अपने साथ 3-3 4-4 एमपी लेके चलते हैं, या फिर ऐसे नेता मिलेंगे जो पॉलिटिकल प रैली करते हैं, और पॉलिटिकल रैलीज़ में बहुत से एमएलएज़ लेके जाते हैं, और साथ ही साथ में ऐसे भी नेता मिलेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को नेता होने का दावा इस तर्ज़ पर करते हैं कि उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, या उनके पास में बहुत सारी भीड़ है। एक तो मुझे ये रैली का भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रैली आज के टाइम पे उस तरीके की रेलेवेंसी नहीं रखती जैसे वो पहले रखती थी। क्योंकि रैली में भीड़ दिखती है, और आप डेमोक्रेसी में और लोगों को ये दिखाते हो कि हमारे पास इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, तो हम आराम से चुनाव जीत सकते हैं। वहाँ पर असली मुद्दे जो हैं, वो दब जाते हैं भीड़ के ऊपर, क्योंकि भीड़ के थ्रू और लोगों के थ्रू आप ये देखते हो कि हाँ भाई, ये बंदा ठीक है। वहाँ पे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स या डेवलपमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की कोई बात ही नहीं होती। तो ये जो मैं अभी आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और भी है कि आप कहीं और स्टेट के लीडर्स देखिए। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के लीडर्स जो हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी भाषा बड़ी अच्छी होती है, उनकी स्पीच डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, और उनको अपने स्टेट्स की रीजनल एस्पिरेशंस और पर्टिकुलरली इश्यूज़ बहुत अच्छे से पता होते हैं। आप जम्मू कश्मीर के लीडर्स देखिए, जम्मू कश्मीर के लीडर्स भी बहुत पढ़े लिखे हैं। उनको भी बहुत सी अपने इश्यूज़ जो हैं, बहुत अच्छे से उनको पता है। पर जब आप हरियाणा के लीडर्स देखिए, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये रहता है कि हम किसी न किसी तरीके से अब एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, और हमारे जो पर्टिकुलर खुद के इंटरेस्ट हैं, वो सर्व करें। अब मैं आपको एक बात ये करता हूँ कि पिछली अगर सरकारों में अगर आप देखेंगे, पिछले 20-25 साल से अगर आप देखेंगे, तो पिछले 20-25 साल से जितने भी जनप्रतिनिधि आपने चुने हैं, क्या आपने उनमें से कोई ऐसा एक टॉलेस्ट लीडर आपको मिला है, जो समाज की बात करे, जो पार्टी लाइन से ऊपर हटकर बात करे? सबसे बड़े लीडर हरियाणा के सर छोटूराम के बाद में चौधरी देवीलाल हुए हैं। अब चौधरी देवीलाल कितने पढ़े लिखे थे, वो अलग बात है, पर जैसे मैंने इंटेलिजेंस की बात करी थी, उनमें सोसाइटल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से थी। उनको लोगों की पल्स का पता था, सोसाइटी की पल्स का पता था, हरियाणा के मुद्दों का पता था, और वो उसको बड़े काबिल तरीके से उठाते भी थे। पर क्या हमारे पास पिछले 25-30 साल के गैप में ऐसा कोई लीडर हमारे सामने आया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये लोगों के सरोकार की, सच में सरोकार की बात करता है, और इसको फ़ील भी होता है। अभी तो ऐसे डायनेस्ट पॉलिटिक्स में ऐसे-ऐसे लीडर्स आप देखेंगे जो इंटरेस्टेड ही नहीं है पॉलिटिक्स में, फिर भी वो एमएलए बनते हैं, क्योंकि उनके की खानदानी ये विरासत चली आ रही है।
और साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप देखिए कि पिछले 3-4 टर्म में यंगेस्ट एमएलए कौन है हरियाणा के? यंगेस्ट एमएलए आज के दिन आदित्य सुरजेवाला हैं, जो सुरजेवाला क्लैन से आते हैं। इससे पहले यंगेस्ट एमएलए आई थिंक भव्य बिश्नोई थे, जो चौधरी बचनलाल के परिवार से आते हैं। उससे पहले आई थिंक यंगेस्ट एमएलए दुष्यंत चौटाला थे, जो चौटाला क्लैन से आते हैं। आपके परिवार से कोई क्यों नहीं आता यंगेस्ट एमएलए? क्यों नहीं हमारे बीच से कोई एक बंदा निकलता, लोगों के बीच से निकलता जो यंगेस्ट एमएलए बन के जाए? ये वो यंगेस्ट एमएलएज हैं जिनको, अगर मैंने कई पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि जिनको अगर टिकट सरकारें या पार्टी 10 साल की उम्र में देती तो भी हम उनको जिताकर भेज देते। तो जब इस तरीके का हमारे पास माहौल है तो हमारे पास विजनरी लीडर्स होंगे कैसे? तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका अल्टीमेट सल्यूशन क्या है? इसका अल्टीमेट सल्यूशन ये तो अब हो नहीं सकता कि वो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको आप पढ़ाई-लिखाई करें और उनको उनको उनके दिमाग को आप चेंज कर दें। इनका अल्टीमेट सल्यूशन हम लोग हैं। हम लोग खुद अगर अपने हिसाब से जागरूकता से, ये मैं वैसे ज्ञान बाँटने की बात होगी, एक अवेयर तरीके से सोचें एक बार के लिए और हम सोचने पे मजबूर हो जाएँ, खुद मजबूर हो जाएँ कि क्या हम कर रहे हैं और कैसे हम लोग चूज़ कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है हम बहुत अच्छे लोगों को इलेक्ट करें। इसके अलावा मैं आपको 2-3 और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ और मैं पर्टिकुलर 2 पार्टीज़ की भी बात करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी ये बातें लोगों को थोड़ी-सी अच्छी ना लगें, पर अगर आप देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस, जो आज के टाइम पे मेन पार्टी है हरियाणा में, इन दोनों पार्टीज़ में आपस में प्रतिस्पर्धा है कि कौन जीते और कौन हारे, और कांग्रेस पार्टी जो है वो, मैं दोबारा कहूँगा, सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने में। तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी जो एक नेचुरल पार्टी थी हरियाणा प्रदेश की, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में नाकाबिल है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी, मैं तो पर्टिकुलरली ये मानता हूँ कि आज भी हरियाणा गवर्नमेंट की तासीर जो है उससे नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस वो कांग्रेस है ही नहीं जिसको हम कांग्रेस समझ रहे हैं। क्योंकि ये वो कांग्रेस है जो पर्टिकुलरली, सारे के सारे कांग्रेस के नेता अपने खुद के इंटरेस्ट को देखते हैं, खुद के सेल्फ को देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कांग्रेस की वो आइडियोलॉजिकल चीज़ें हरियाणा की कांग्रेस में हैं ही नहीं जो हम सोच रहे थे कि कांग्रेस अलग स्टेट्स में होती है, या जिस तरीके की कांग्रेस अलग जगह पे डिलीवर करती है अपनी चीज़ें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से शासन में है और नायब सैनी अभी उनके मुख्यमंत्री हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू में किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये आज भी ये मानते हैं कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो मनोहर लाल खट्टर ही हैं, ना कि नायब सैनी। और मनोहर लाल खट्टर ने खुद नायब सैनी को एक मौका दिया है। तो आप ये चीज़ देखिए, उस सोसाइटी में आप लीडर्स की क्या बात करेंगे जहाँ पे आज के टाइम पे लीडर्स इस तरीके से चुने जाते हों। चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो। भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे यूनिक और अच्छी बात जो है, जो मैं आपसे बताऊँ, जो मुझे लगी पर्टिकुलरली, वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद एक पॉलिटिकल ऑप्शन लोगों को दिया था कि हाँ भाई, ये भी एक पार्टी है जहाँ पे हम, जिसके बारे हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम वोट कास्ट कर सकते हैं। पर आज के टाइम पे वो एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पावरफुल पार्टी है। हरियाणा में आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, और ऐसी कोई पार्टी आज के टाइम नज़र नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में जो उनका मुकाबला कर सके। हो सकता है आपको, हमको और हमारी भावनाओं में ये लगे कि भाई कांग्रेस है, या कांग्रेस के अलावा चौटाला परिवार है या आम आदमी पार्टी है। पर जब आप इलेक्टोरल की बात करेंगे, जब आप चुनाव लड़ने पहुंचेंगे या चुनाव लड़ने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी मुकाबले में नहीं है। सो ये लीडरलेस सोसाइटी की बात हो रही थी। लीडरलेस सोसाइटी की बात करते करते हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप भी अपना ओपिनियन बताइए कि आप क्या सोचते हैं और इसका सल्यूशन क्या है कि एक पर्टिकुलरली एक नया एनवायरनमेंट, नया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हरियाणा में कैसे होए। सो थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य साहूँगा। बाय।